सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब दिखाते हैं इस हत्यारे की कुछ और कारस्तानियां। एक इंस्पेक्टर का तेज तर्रार रिश्तेदार अपनी अहमियत से मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों का खासम खास बनता रहा। उन अधिकारियों के आशीर्वाद से उसके दहशत का कारोबार परवान चढ़ता रहा और कानून एक तमाशबीन की तरह एक डॉन का उदय देखता रहा। यह क्राइम ब्रांच विजय पलांडे और उसके साथियों से अरुण टिक्कू मर्डर के अलावा इन शातिरों का अपराधी रिकॉर्ड खंगाल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई की अंबोली पुलिस थाने के अफसर दिल्ली से मुंबई भाग्य आजमाने आए प्रोड्यूसर करण कक्कड़ की गुमशुदगी के मकड़जाल में उलझे हुए थे। करण कक्कड़ के परिजन भी अपने स्तर पर करण की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि करण के गायब होने के बाद से उसके क्रेडिट कार्ड से मुंबई के इनऑर्बिट मॉल और बैंकॉक में शॉपिंग की गई है। करण के भाई ने इनऑर्बिट मॉल से सीसीटीवी निकाले और विदेश में की गई शॉपिंग की डिटेल्स खंगाली गई और पता चला कि विदेश में करण के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि करण कक्कड़ के मित्र सिमरन सूद थी। अंबोली पुलिस अब भी मामले की गंभीरता को भांप नहीं पाई थी, लेकिन जब करण कक्कड़ के भाई ने इनऑर्बिट मॉल के फुटेज पुलिस को दिखाए और यह जानकारी दी कि जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है उसे चंद दिनों पहले ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है, तब तक मामले की भनक क्राइम ब्रांच को लग चुकी थी। यहाँ क्राइम ब्रांच ने मोर्चा संभाला, वहाँ अपनी साख बचाने के लिए अंबोली पुलिस भी सक्रिय हो गई और उन्होंने सिमरन सूद को उठा लिया। जो एक्यूज लोगों ने, एक्यूज विजय पलांडे ने कस्टोडियल इंट्रोगेशन में हमको जो चीजें बताई वो सब चीजें वेरीफाई करने के लिए हमने 4 पुलिस की टीम तैनात की गई है। कोई हमारी टीम पुणे में काम कर रही है, कोई सातारा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है और वहां के लोकल पुलिस की मदद से भी हम एक केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहले तो सिमरन खुद को पाक साफ बताती रही और पलांडे से अपना नाता बताने से बचती रही, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने अपने स्टाइल में पूछताछ शुरू की और विजय पलांडे को करण कक्कड़ गुमशुदगी मामले में गिरफ्तार किया गया, तब एक एक कर पलांडे के अपराधों का पुलिंदा खुलना शुरू हो गया। पलांडे और सिमरन से सख्ती से पूछताछ होने लगी और पलांडे ने यह कबूल कर लिया कि करण कक्कड़ लापता नहीं हुआ था। उसे तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और सबूत मिटाने के लिए करण कक्कड़ के शव के टुकड़े किए गए और फिर उन टुकड़ों को चिपलून के नजदीक कुंभरली घाट के जंगलों में ठिकाने लगा दिया गया। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस ने विजय पलांडे की निशानदेही पर कुंभरली घाट से करण कक्कड़ के शव के टुकड़े भी बरामद कर लिए। करण कक्कड़ की केस में जो ऑफेंस करने के लिए BMW कार, जो करण कक्कड़ की ही कार थी, वो कार हमने पुणे से बरामद की है। कार का इंस्पेक्शन के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ले रहे हैं और उसके घर में भी जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वहां भी हम पूरा फॉरेंसिक साइंस का जांच कर रहे हैं। करण कक्कड़ के शव के टुकड़ों को DNA जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। क्राइम ब्रांच दावे करने लगी कि उन्होंने अरुण टिक्कू और करण कक्कड़ हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है, लेकिन यहाँ भी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय शिंदे का नाम सामने आया। वो तब जब अंबोली पुलिस करण कक्कड़ की गुमशुदगी में उलझी हुई थी। तब अंबोली पुलिस ने करण सूद और विजय पलांडे और सिमरन सूद को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया, लेकिन पलांडे के अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर संजय शिंदे का कॉल जांच अधिकारी सैफुद्दीन शेख को आ जाता। आखिर वो क्या कारण थे कि इंस्पेक्टर संजय शिंदे विजय पलांडे को बचाने में लगा था? एक क्रिमिनल ही दूसरे क्रिमिनल के विषय में जानकारी रखता है और पुलिस का एक ये ड्यूटी भी है मुखबिरों के साथ एक अच्छी दोस्ती करने का, जिससे कि समय पर इंफॉर्मेशन मिल सके और बड़े बड़े क्राइम टाल दिए जाए। इंस्पेक्टर संजय शिंदे अपने खबरी को बचा रहा था या अपने रिश्तेदार को, लेकिन एक बात तो साफ है और वो ये कि अगर अंबोली पुलिस ने अपनी ड्यूटी
निष्पक्ष और दबाव में न आकर की होती तो शायद हत्यारे विजय पलांडे और उसके गैंग के लोग पहले ही दबोच लिए गए होते और अरुण टिक्को की जान नहीं गई होती। समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए राहुल अस्थाना। इस्तेमाल के बाद यह अपराधी मुंबई पुलिस के लिए भस्मासुर बन गया। इसे पीछे छुड़ाने के लिए मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने इससे किनारा कर लिया। लेकिन सच क्या यह नहीं है कि मुखबिर और पुलिस वालों के बीच एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और होनी ही चाहिए ताकि कोई भी अपनी मर्यादा ना लांघ सके। नाम विजय पलांडे और करण सूद, मुंबई के वर्सोवा के एक रेस्टोरेंट का कैप्टन और महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी का रिश्तेदार। कम समय में न सिर्फ अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन गया बल्कि इंस्पेक्टर संजय शिंदे के जरिए पुलिस का अहम खबरी भी बन गया। ऑर्थर रोड जेल में कैद अंडरवर्ल्ड डॉन संतोष शेट्टी का प्यादा विजय पलांडे खुद संतोष शेट्टी और उसके गैंग के लिए काल बन गया। संतोष शेट्टी गैंग के भद्रेश शाह के अलावा खुद संतोष शेट्टी की टिप पुलिस को विजय पलांडे ने ही दी थी। न सिर्फ टिप बल्कि अंडरवर्ल्ड के इन गुंडों को गिरफ्तार करवाने में भी विजय पलांडे ने अहम भूमिका निभाई। अपने मुखबिरी के बलबूते यहाँ यह शातिर पुलिस के बड़े अफसरों तक न सिर्फ पहुंचा बल्कि उनका खासम खास बन गया। तभी तो अरुण टिक्को मर्डर में गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की कस्टडी से फरार होने के बाद इसने न सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक टॉप ऑफिसर को खुद को बचाने की गुहार लगाई बल्कि भारत से निकल जाने में मदद करने की एवज में इसने उस ऑफिसर को छोटा राजन देने का सौदा भी किया। दोनों के बीच क्या बातें हुई, क्या सौदा हुआ, यह तो फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन कानून के जानकार इतना जरूर मानते हैं कि यूनिफॉर्म वालों और अपराधियों के बीच एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए, भले ही वो फिर उनका टॉप का खबरें ही क्यों न हो। पूछताछ करने में आप ये मत स्टोरी फैलाइए ना कि भाई वो एब्सकॉन्डिंग है, वो भाग गया। इसका मतलब पूछताछ का मतलब है कि माने ही इज वेरी मच इन योर कस्टडी, ही इज बीन इंटरैक्टिंग विद द ऑफिसर्स कंसर्न ऑफ द क्राइम ब्रांच, देन हाउ कैन यू फ्लोट अ स्टोरी दैट ही इज एब्सकॉन्डिंग? Let me understand very simple. Why the print media has been said that he has absconded from the crime branch custody? इसका मतलब पुलिस उन्होंने कहा क्राइम ब्रांच के कस्टडी में है, क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों से मिल रहा है जो कि उसके मोबाइल के सर्विलांस पे पूरा सब कुछ है। और वो छोड़ दीजिए, आप क्राइम ब्रांच के अंदर सीसीटीवी लगा है वो चेक कर लीजिए ना कि वेदर पलांडे वाज देयर और नॉट। इतना ही नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड से अपनी तुलना करने वाली मुंबई पुलिस की लापरवाही की पोल एक बार फिर तब खुली जब पड़ताल में पाया गया कि फर्जी पासपोर्ट मामले में डीएन नगर पुलिस ने विजय पलांडे और करण सूद को पूछताछ के लिए बुलाया। क्यों पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि पेरोल पर छूटा हुआ खूंखार हत्यारा जिसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया हो वो आजाद कैसे घूम रहा है। अगर समय रहते मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की होती तो आज मुंबई के दो बड़े हाई प्रोफाइल हत्याकांड को टाला जा सकता था। खैर, हत्यारा पीछे ये घर में थे और ये इनके साथ में जो पेइंग गेस्ट थे वो भी वहाँ पर ही थे। तो इन्होंने रात को 11:30 के दरमियान दो आदमी ने चाकू से उनकी हत्या की। हत्यारे जो है वो उनका बेटा, उसने जो लाए हुए घर में जो पेइंग गेस्ट वगैरह उनके ऊपर हमारा शक है और उसी एंगल से हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन रह रहकर आम जनता यही सवाल पूछ रही है कि अपराधों को अंजाम देने में जितना जिम्मेदार विजय पलांडे है उतनी ही जिम्मेदार मुंबई पुलिस भी है जिसकी शह पर पलकर एक छोटे से रेस्टोरेंट का कैप्टन आज मुंबई पुलिस के लिए भस्मासुर बन गया। समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए हितेन विठलानी के साथ राहुल अस्थाना। देखिए समय इन्वेस्टिगेट्स की खास पड़ताल, नई पड़ताल और नए खुलासे के साथ हम जल्द होंगे हाजिर। आप याद रखिए, तस्वीर बदल सकती है बशर्ते आप अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करें। आज बस इतना ही। श्याम मिस्त्री के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।